अर्थात बुद्धिवृत्ति से वह व्यावृत पृथक रूप से समष्टतया उपलब्ध होता है। अन्यथा ब्रह्म का किसी भी विशेष देश से या काल से संबंध नहीं है, क्योंकि वह सर्वगत और निर्विशेष है। वह इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला क्या करता है, इस पर श्रुति करती है। वह संपूर्ण अर्थात निशेष कामनाओं यानी इच्छित भोग को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उन्हें भोगता है। तो यह वह हमारे तुम्हारे समान पुत्र एवं स्वर्ग आदि भोगों को कर्म से भोगता है। इस पर श्रुति कहती है, नहीं, उन्हें एक साथ भोगता है। वह एक ही क्षण में बुद्धिवृत्ति पर आरूढ़ हुए संपूर्ण भोग को सुख के प्रकाश के समान नित्य तथा ब्रह्म स्वरूप से अभिन्न ही उपलब्धि के द्वारा, जिसका हमने सत्य ज्ञान मनंतम ऐसा निरूपण किया है, भोगता है। ब्राह्मणा सह सर्वांग कामना श्रुते, इस वाक्य से यही अर्थ कहा जाता है कि जो ब्रह्मभूत विद्वान ब्रह्म स्वरूप से ही एक साथ संपूर्ण भोग को प्राप्त कर लेता है, अर्थात दूसरे लोग जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान अपने औपाधिक और संसारिक आत्मा के द्वारा धर्म आदि निमित्तक की अपेक्षा वाले तथा चक्षु आदि इंद्रियों की अपेक्षा से युक्त संपूर्ण भोग को कर्मशः भोगते हैं, उस प्रकार उन्हें नहीं भोगता तो फिर कैसे भोगता है। वह उपयुक्त प्रकार से सर्वज्ञ सर्वगत सर्वात्मक एवं नित्य ब्रह्मात्म स्वरूप से धर्म आदि निमित्त की अपेक्षा से रहित तथा चक्षु आदि इंद्रियों से भी निरपेक्ष संपूर्ण भोग को एक साथ ही प्राप्त कर लेता है। यह इसका तात्पर्य है। विपक्षित मेधावी अर्थात सर्वज्ञ ब्रह्म रूप से ब्रह्म का जो सर्वज्ञत्व है वही उसकी विपक्षिता है। विधुवत्ता उस सर्वज्ञ स्वरूप ब्रह्म से ही वह उन्हें भोगता है। मूल में इति शब्द मंत्र की समाप्ति सूचित करने के लिए है। ब्रह्म विधा प्रोति परम, इस ब्राह्मण वाक्य द्वारा इस संपूर्ण वल्ली का अर्थ सूत्र रूप से कह दिया है। उस सूत्रभूत अर्थ की ही मंत्रा द्वारा संक्षेप से व्याख्या कर दी गई है। अब फिर उसी का अर्थ विस्तार से निर्णय करना है, इसीलिए उसका वृत्ति रूप तस्मद्वा एतस्मात् इत्यादि आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। उस मंत्र में सबसे पहले सत्य ज्ञान मनंत ब्रह्मा ऐसा कहा है। वह सत्य ज्ञान और अनंत किस प्रकार है सो बतलाते हैं। अनंता तीन प्रकार की है, देश से, काल से और वस्तु से। उनमें जैसे आकाश देशत है, अनंत है, उसका देश से परिच्छेद नहीं है, किंतु काल से और वस्तु से आकाश की अनंतता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह कार्य है, किंतु आकाश के समान किसी का कार्य होने के कारण ब्रह्मा का इस प्रकार काल से भी अंतवत्व नहीं। जो वस्तु किसी का कार्य होती है वही काल से परिचित होती है, और ब्रह्मा किसी का कार्य नहीं है, इसीलिए उसकी काल से अनंतता है। इसी प्रकार वह वस्तु से भी अनंत है। वस्तु से उसकी अनंतता किस प्रकार है? क्योंकि वह सबसे अभिन्न है। भिन्न वस्तु ही किसी अन्य भिन्न वस्तु का अंत हुआ करती है, क्योंकि किसी भिन्न वस्तु में गई हुई बुद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त वस्तु से उस जिस पदार्थ से निवृत्त होती है वही उस पदार्थ का अंत है। जिस प्रकार गोतव्य बुद्धि अश्वतव्य बुद्धि से निवृत्त होती है, अतः गोतव्य का अंत अश्वत्व है, इसलिए वह अनंतवान ही है, और उसका वह अनंत भिन्न पदार्थों में ही देखा जाता है। किंतु ब्रह्मा का ऐसा कोई भेद नहीं है, अतः वस्तु से भी उसकी अनंतता है। किंतु ब्रह्मा की सबसे अभिन्नता किस प्रकार है सो बतलाते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण वस्तुओं का कारण है। ब्रह्मा काल आकाश आदि सभी वस्तुओं का कारण है। यदि कहो कि अपने कार्य की अपेक्षा से तो उसका वस्तु से अनंतवत्व हो जाएगा, तो ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि कार्य रूप वस्तु तो मिथ्या है। वस्तुतः कारण से भिन्न कार्य ही नहीं है, जिससे कि कारण बुद्धि की निवृत्ति हो। वाणी से आरंभ होने वाले विकार केवल नाम मात्र हैं, मृत्यु का ही सत्य है।
इसी प्रकार सती सत्य है, ऐसा एक अन्य श्रुति से भी सिद्ध होता है। अतः आकाश आदि का कारण उनसे ब्रह्मादेश से भी अनंत है। आकाश देश अनंत है, यह तो प्रसिद्ध ही है और यह उसका कारण है। अतः आत्मा का देशतः अनंतव्य सिद्ध ही है, क्योंकि लोक में अस्वर्गत वस्तु से कोई सर्वगत वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी। इसीलिए आत्मा का देशतः अनंतव्य निर्तिश्य है, अर्थात उससे बड़ा और कोई नहीं है। इसी प्रकार किसी का कार्य होने के कारण वह कालतः है और उससे भिन्न पदार्थों का सर्वथा अभाव होने के कारण वस्तुतः भी अनंत है। इसलिए आत्मा का सबसे बढ़कर असत तत्व है। मंत्र में तस्मात् उससे इस पद द्वारा मूल वाक्यों में से सूत्र रूप से कही एवं ब्रह्म पद का परामर्श किया जाता है। अतः इसके अनंतर ऐत समात इत्यादि मंत्र वाक्य से भी पूर्व निर्दिष्ट ब्रह्म का ही उल्लेख किया गया है। तात्पर्य है कि जिस ब्रह्म का पहले ब्राह्मण वाक्य द्वारा सूत्र रूप से उल्लेख किया गया है और जो इसके पश्चात सत्य ज्ञानमनंत ब्रह्मा इस प्रकार लक्षित किया गया है, उस इस ब्रह्मा आत्मा से अर्थात आत्मा शब्दवाच्य ब्रह्मा से, क्योंकि तत्सत्य स आत्मा इत्यादि एक अन्य श्रुति के अनुसार वह सबका आत्मा है। अतः यह ब्रह्म की ही आत्मा है। इस प्रकार उस आत्मरूप ब्रह्मा से आकाश संभूत उत्पन्न हुआ है, जो शब्द गुण वाला हो और समस्त मूर्त पदार्थों को अवकाश देने वाला है, उसे आकाश कहते हैं। उस आकाश से अपने गुण स्पर्श और अपने पूर्ववर्ती आकाश के गुण शब्द से युक्त दो गुण वाला वायु उत्पन्न हुआ। यहाँ प्रथम वाक्य के संभूत उत्पन्न हुआ है। इस क्रिया पद की सर्वत्र अनुवर्ती की जाती है। वायु से अपने गुण रूप और पहले दो गुणों के सहित तीन गुण वाला अग्नि उत्पन्न हुआ है, तथा अग्नि से अपने गुण रस और पहले तीन गुणों के सहित चार गुण वाला जल हुआ है, और जल से अपने गुण गंध और पहले चार गुणों के सहित पांच गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई है। पृथ्वी से औषधियों से अन्न और वीर्य रूप में परिणित हुए अन्न से सिर तथा हाथ पांव रूप आकृति वाला पुरुष उत्पन्न हुआ है। वह यह पुरुष अन्न रसमय अर्थात अन्न और रस का विकार है। पुरुषकार से भावित अर्थात पुरुष के आकार की वासना से युक्त तथा इसके संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेजो रूप जो शुक्र है, वह उसका बीज है। जिससे जो उत्पन्न होता है वह भी उसी के समान पुरुष आकार का ही होता है, क्योंकि सभी जातियों में उत्पन्न होने वाले देहों में पिता के समान आकृति होने का नियम देखा जाता है। शंका, सृष्टि में सभी शरीर समान रूप से अन्न और रस के विकार तथा ब्रह्म के वश में उत्पन्न हुए हैं, फिर यहाँ पुरुषों को ही क्यों ग्रहण किया गया है? समाधान, प्रधानता के कारण शंका, उसकी प्रधानता क्या है? समाधान कर्म और ज्ञान का अधिकार ही उसकी प्रधानता है। कर्म और ज्ञान के साधन में समर्थ उनके फल की इच्छा वाला और उससे उदासीन न होने के कारण पुरुष ही कर्म और ज्ञान का अधिकारी है। पुरुष में ही आत्मा का पूर्णता आविर्भाव हुआ है। वही प्रकृष्ट ज्ञान से सबसे अधिक संपन्न है। वह जानी बूझी बात कहता है, जाने बूझे पदार्थों को देखता है, वह कल होने वाली बात भी जान सकता है। उसे उत्तम और अधम लोकों का ज्ञान है तथा वह कर्म ज्ञान रूप नश्वर साधन के द्वारा अमर पद की इच्छा करता है। इस प्रकार वह विवेक संपन्न है। उसी के सिवा अन्य पशु की तो केवल भूख प्यास का ही विशेष ज्ञान होता है। ऐसी एक दूसरी श्रुति देखने में भी पुरुष की प्रधानता सिद्ध होती है। उस पुरुष को ही यह इस वल्ली में विधा के द्वारा सबकी अपेक्षा अंतरतम ब्रह्मा के पास ले जाना अभिष्ट है, किंतु उसकी बुद्धि जो ब्रह्माकार विशेष रूप से अनात्म पदार्थों में आत्म भावना किए हुए है, किसी विशेष आलंबन के बिना एक का एक सबसे अंतरतम प्रत्यागतम संबंधनी तथा निरालंबना की जानी असंभव है। अतः इस दिखलाई जाने वाले शरीर रूप आत्मा की समानता की कल्पना से शाह का चंद्र दृष्टांत के समान
उसका भीतर की ओर प्रवेश कराकर श्रुति कहती है।